बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। कहनता नर बहुते मिले, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता बह जाने दे जो न गहनता होए। जो केवल बोल रहा है और उस चीज को स्वयं ग्रहण नहीं कर रहा है, उसकी इस वाणी से क्या कोई लाभ नहीं है। इसलिए कथनी के सूरा, करनी के कूड़ा। मेरे पास एक बार एक आदमी आया, वो मुझे कहने लगा, आप कभी किसी का उदाहरण देते हैं, इसकी क्या जरूरत है। उसने काफी अपवाद किया, जिसको दूसरे शब्दों में बक बक भी बोलते हैं। लेकिन भद्र व्यक्तियों को हमेशा वाणी निर्मल और शुद्ध बोलनी चाहिए। अशुद्ध वाणी की प्रासंगिकता कुछ नहीं होती है, वो चुभती है। आप अशुभ को और जटिल को भी शुभ करके बोलो। यानी उसने काफी कुतर्क किए मुझसे, जिसको दूसरे शब्दों में बकवास भी बोलते हैं, पर हमारे शिष्ट शब्दकोश में बकवास शब्द का स्थान नहीं है। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। उसकी पत्नी बेचारी बाद में मुझसे क्षमा मांगी। बोला, महाराज हम पहली बार आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मेरे पति ने आपसे अशिष्टता की, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती। मैं कहा कोई बात नहीं है, उसे जो कहना था ये उसके विचार थे, ये तो मेरे हाथ में है कि उसको ग्रहण करना है या नहीं करना है। ठीक वैसे ही एक बार महात्मा बुद्ध का कोई तिरस्कार कर रहा था, बड़े अपशब्द बोल रहा था। महात्मा बुद्ध उसको सुनकर मुस्कुराते रहे। इतने में महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य बोला, हे महापुरुष मुझे आज्ञा दो, इसकी बुद्धि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। फल आम अपने उस शिष्यानंद से पूछा, ये किसका है। बोला, ये आपका है। बोला, अगर मैं तुम्हें देता हूं फिर किसका हो गया। बोला, फिर ये मेरा हो गया। अगर तुम इसे नहीं ग्रहण कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो फिर किसका है। बोला, फिर वापस आपका है। बोला, ठीक वैसे ही इसके पास घृणा, राग, वैमनस्य, क्रूरता भरी पड़ी है। ये इससे व्यथित है और इन दुर्गुणों से ये स्वयं परेशान है। इसलिए इसके पास से, इसकी वाणी से वही चीज निकल रही है। हम किसी की चीज लेकर फिर उसका प्रतिरोध करें, हमारी मूर्खता है। अगर हमारे उपयोग की और हमारे योग्य चीज नहीं है तो हम नहीं लें। बस इसके पास क्रूरता और गालियां भरी पड़ी है। मैंने इसके अंतःकरण को समझ लिया। इसलिए हे वत्स, हमें दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और प्रमाण दिए जाते हैं आदमी का बोध कराने के लिए। तो इसी तरह वो आदमी भी मेरे साथ में अनर्गल बातें कर रहा था। मैं उसकी बातें सुनता रहा। आइए मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अब उसका अपेक्षा यह था, आप इतने उदाहरण क्यों देते हैं। भाई रामायण तो एक ही श्लोक में समाप्त होती है, आदि राम दशरथ ग्रह जन्मम। उसमें पूरा वृत्तांत आ जाता है। एक ही श्लोक में रामायण समाप्त है।
आखिर गोस्वामी तुलसीदास ने 24,000 अमुक साखी सोठे दोहे रामायण में क्यों समाहित किए? उस जटिल तथ्य को जो अव्यक्त है व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए समझाना पड़ता है। एक बालक सोफे से छलांग लगा रहा था और छोटा बालक था, उसे नहीं पता था कि कहीं मेरी कोमल हड्डियां टूट जाएगी। उसको जब समझाया ताता हो जाएगा, दुख हो जाएगा, वहां से छलांग नहीं लगाओ। बोला ताता, बोला हाँ, फिर नहीं लगाया। आइए, यहाँ बड़ा सुंदर रूपांतर दे रहे हैं वशिष्ठ जी। हे राम, जैसे रात्रि के समय बिना दीपक के घर में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वाह, इस तरह बिना दृष्टांत के बोध नहीं दिया जा सकता किसी को। तमाम धर्मशास्त्र वाणियां, संतों के शब्द साखियां किस लिए है? मनुष्य को बोध देने के निमित्त है। धर्म शास्त्रों का तिरस्कार करने वाला आदमी मूर्ख होता है। ये दृष्टांत। आगे क्या कह रहे हैं? हे राम, जिन जिन दृष्टांतों से मैं तुमको बोध करता हूं वे सब कारण से उत्पन्न हुए। अब वशिष्ठ जी भी तो दृष्टांत दे रहे हैं ना। और कारण है तो सत परमात्मा को प्राप्त करते, केवल पारब्रह्म के अतिरिक्त। उपमा, जिसकी उपमा दी जाए, उपम और उपमान, संपूर्ण पदार्थ का कार्य और कारण वह विद्यमान है। इस ब्रह्मोपदेश से मैं जो तुमसे यहाँ दृष्टांत कहता हूँ उसमें पारब्रह्म का एक अंश का साधर्म्य ग्रहण किया जाता है ब्रह्म तत्व के बोध के लिए। दृष्टांत दिए जाते हैं। अब यहाँ देखिए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, और उस ईश्वर तत्व के बोध के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, इसलिए भौतिक पदार्थों का, उस अव्यक्त का उपमा हम इन्हीं भौतिक पदार्थों के माध्यम से दे सकते हैं ताकि आगे वो समझे। मास्टर अध्यापक भी तो बालक को विद्यालय में एक दृष्टांत देता है और स्वर व्यंजन सिखाते समय भी कैसे कमल बोलता है, कमल का दृष्टांत दिया उसने क के अस्तित्व को समझाने के लिए, यथार्थ वस्तु का बोध कराने के लिए यहाँ दृष्टांत दिए जाते हैं। उन सबका स्वप्न के पदार्थों के समान मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही जानना चाहिए। हाँ वाह, कह रहे हैं हालांकि ये दृष्टांत जो होते हैं वो इस भौतिक जगत के हैं। उस नित्यत्व, वो परमात्म तत्व तो अव्यक्त है, वो अनुपम है, पर उसका बोध कराने के लिए राम दृष्टांतों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो मैं तुम्हें दृष्टांत दे रहा हूं वो परब्रह्मत्व की प्राप्ति और उसकी अनुभूति के कारण दे रहा हूं। देगा ना? क्योंकि वो सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व एक ही है। इस प्रकार अंगीकार करने के लिए ब्रह्म अव्यक्त है तो उसमें साकार दृष्टांत कैसे दिए जा सकते हैं इत्यादि ऐसा कल्पना मूर्खों में नहीं उठती है। और मैं न्यायिक योग जो अन्य पदार्थों से असिद्ध और विरुद्ध आदि दोषों को दिखाया करते हैं उनके दृष्टांत रूपी दूषणों से भी कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनके दूषण भी संसार के भीतर है। वाह, बहुत बारीक बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर उस तत्व को समझाने के लिए दूषित उदाहरण भी दिए जाते हैं, उन दूषित उदाहरणों को भी उस तथ्य को समझाने का संसाधन माना जाना चाहिए। आप देखते हैं मैं प्रवचन में कभी कभी ऐसी बातें बोल जाता हूं जो एक आम आदमी बोले तो ऐसा लगेगा कि बदतमीजी कर रहा है, पर वो मेरे शब्द बदतमीजी नहीं से युक्त नहीं लगते, क्योंकि वो कारण युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने नारीत्व पर भी काफ़ी बात की और रति क्रिया पर भी बहुत बात की है, लेकिन मेरे अंतःकरण में उसके प्रति एक आकर्षण नहीं था। उन तथ्यों को समझाने की निमित्त ही मैंने कहा। उदाहरण के लिए रति शास्त्र पर तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने 42 ग्रंथ लिखे हैं।
क्योंकि ये मैथुन सृष्टि है, इसलिए जगत के जितने भी जीव हैं सब मैथुन, मैथुन कहते हैं सेक्स को। ये सेक्सुअल वर्ड है। दुनिया का हर जीव सेक्स से उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे पूरे ऋषि मुनियों ने उस पर रति क्रिया पर बहुत शास्त्र लिखे। एक समय था मध्य प्रदेश में भी पाठ्यक्रम पुस्तकों में रति विज्ञान को समाहित किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव दूषित हुआ। लड़के लड़कियां फिर उस तरफ ज़्यादा कम उम्र में प्रविष्ट होने लगे, फिर उसको बंद कर दिया था। इसी ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए भी रति शास्त्र का बोध दिया जाता है। मैंने कई बार एक बात बोली है, मैथुनो अष्ट प्रकरणे, वेद में भी है। जो मैथुन है 8 प्रकार का है। मुझे ये प्रमाण क्यों देना पड़ा? आपको संयत करने के लिए, आपका निग्रह करने के लिए कि आप इससे बचें। आप देखते हैं कुछ लोग जब आपके संपर्क में, आपके समीप आते हैं, आपके परिवार के पास आते हैं, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज सेक्स युक्त है तो आपको वो आदमी भाता नहीं है, क्योंकि उसका अभिप्राय यही है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट बड़ी टॉप दी, गलत हृदय भाव से स्पर्श करना भी छेड़ाछाड़ी माना जाएगा। उदाहरण के लिए मां भी बेटे को गले लगाती है, धारणा तो गलत होती नहीं है। भाई भी गले लगाता है, धारणा गलत नहीं होती है। इस तरह से अगर आपकी भावना शुद्ध है तो आपने आलिंगन भी किया तो वो विषय नहीं कहलाया जाता है। इसलिए अष्ट प्रकार के मैथुन में चित्मनो प्रथम मैथुन है। जब इंसान किसी को वासना की दृष्टि से देखता है, उसको भी सेक्स कहा गया है, वो दिखता है। जब आपकी आंखों में वासना है, उसमें भय होता है, लेकिन जब आपकी दृष्टि में प्रेम है, प्रेम में भय नहीं है। वासना तो चोर है, प्रेम में भय नहीं है। इसलिए चित्मनो प्रथम सेक्स कहा गया है, ये तो वेद कह रहा है। दूसरा अध्ययन हो। अगर आप रति शास्त्र का बोध करने के लिए रति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो वो अनहितकारी नहीं है, वो ज्ञानवर्धक है। लेकिन सिर्फ काम वासना को जागृत करने के लिए आप उस रति शास्त्र का अध्ययन, कोक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हानिकारक है। यहां साहब का एक प्रमाण बड़ा सुंदर है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। आप सावधान रहना, आपके अंदर विषमृत रहतिक संगा। जब आप में वासना की लहर उद्गम होती है, वो आनंददायक लगती है। पता है उसको कैसे कन्वर्ट करो? जब ये भावना उद्गम हुई तो आप नारी के अवयवों की तरफ अपना ध्यान ले जाकर उसका चिंतन मत करना। उस समय आप प्रभु के चिंतन में आ जाना, तो वही जो प्रेम वासना का था कन्वर्ट हो जाता है। इसको किसी ने कहा भोग से समाधि तक, पर मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं श्रृंगार रस की बात नहीं बोलता हूं, ज्ञान तत्व की बात बोलता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि भोग से समाधि तक, पर उसका अभिप्राय ये होता है, आपके अंदर अगर काम वासना की उत्पत्ति हो रही है, एक स्पंदन आनंद आपको अंदर में अनुभव हो रहा है, उसको वो आनंद वहीं रहने देना, उसको डाइवर्ट कर देना प्रभु के प्रेम में। बस आपके अंदर जो विकार रहते हैं, दरअसल उस विकारों को तो रंग आपने चढ़ा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार नजर आते हैं, लेकिन जब इनको आप परिवर्तित कर देंगे तो ईश्वर के मिलन में सहायक भी हो जाते हैं। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं ना, माया है दो भांत की। वाह, माया है दो भांत की।
माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, अगर कोई जाने तो। एक मिलाए नाम से एक नरक ले जाए। इसी प्रकार आप काम को ईश्वरीय आनंद में परिवर्तित कर दो। जब आपके हृदय में काम आ जाए, काम का चिंतन आ जाए, उस समय आप अपना ध्यान सुमरण में ले जाना। वही काम वाला स्पंदन सुमरण में आकर आनंद में बदल जाएगा। जब आपको क्रोध आ रहा हो उस समय भी आप सुमरण करना, वही क्रोध फिर कन्वर्ट हो जाएगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा के रूप में। जब मैंने एक बार पहले भी कहा था, इस संसार में कोई भी चीज नाश नहीं होती, रूपांतरण होता है सिर्फ। संसार की सृजना पर मैंने बहुत शब्द कहे, शून्य में रचो संसारा, साहब कह रहे हैं। उसी शून्य से पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। शून्य से प्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। तभी तो मैं पहले भी कहा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर। दे कांट रीच ऑन दैट पॉइंट, वेरी डिफिकल्ट इंडीड। तो वो ब्लैक मैटर की उत्पत्ति कहां से हुई है? शून्य से। और इसी शून्य पर साहब ने बड़ी आइडियोलॉजी दी है। बड़े मूर्ख लोग जो हैं जो इस शून्य का खंडन कर रहे हैं, शून्य मीन्स नथिंग। अब यहां साहब कह रहे हैं उसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। शून्य कहां से आई? मैंने अनुराग सागर में आपको इसका वृतांत दिया। और उसी आकाश तत्व से जल उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई, वायु। उसी वायु से फिर अग्नि उत्पन्न हुई है। अग्नि से ही जल का उद्गम हुआ, जल से पृथ्वी। अगर आपको संदेह है, आप एक बाल्टी में पानी भर के रख देना, उसको हिलाना डुलाना नहीं। 6 महीने बाद उसमें हरे रंग की काई आती जाएगी। हरा रंग कहां से आया? वो वायु तत्व था। ये तत्व एक दूसरे में समाहित है। उसको उठा लेना तो देखना वो मिट्टी की तरह लगती है। इसलिए तो डॉक्टर सैमूर भी कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में था पहले जल ही जल था। भैया जल आया कहां से? जल ही जल था। हाँ ठीक है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं 5 करोड़ साल तक पृथ्वी सिर्फ जल ही जल था पहले, यानी पृथ्वी बनने में 5 करोड़ साल लगे हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है। जैसे हम खेती बोते हैं, गेहूं है, अन्न अनाज है, उनके प्रफुटन में टाइम लगता है, परिपक्व होने में टाइम लगता है। इस तरह इसका मतलब है पृथ्वी का उद्गम वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भी जल से हुआ है। और विद्यालय में तो पढ़ाया जाता है, प्रयोगशालाओं में दिखाया जाता है, जल 2 गैसों का मिश्रण है। इसलिए जल की उत्पत्ति अग्नि से है। अग्नि क्या है? वो भी वायु है। आप आग जलाओ, दिया जलाना, कहीं से हवा नहीं लगे, बुझ जाएगा। इसका मतलब है अग्नि का अस्तित्व तो वायु से है, उसका उद्गम वायु से है। और वायु आकाश से है, आकाश शून्य में उत्पन्न है। यही तो याज्ञवल्क्य का किस्सा मैंने बताया था, गार्गी को बताया था। ये शास्त्रों में प्रमाणित चीजें हैं। और साहब भी कह रहे सुन्न के खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। वाह, यानी शून्य के अंदर शहर खुदा का बस रहा है। क्या बात है। शून्य शिखर चल बीन बजाए खुले द्वार सदघर की। लेकिन जो जिनकी बुद्धि तमोगुणों में प्रविष्ट है वो इस तरफ नहीं जाते हैं। आपके प्रारब्ध को आपके संस्कार डोमिनेट कर देते हैं, परिष्कार डोमिनेट करता है। इसलिए बंधुओं,
ये शून्य के अंदर संपूर्ण संसार है, यानी मीन्स वो आगे जा करके सब शून्य में समाहित हो जाएगा। इसलिए संसार को स्वप्नवत भी कहा गया है। यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं उस परमात्मा का उपमा कैसे दी जा सकती है। हम तो भौतिक संसार के पदार्थों को जानते हैं, वो अभिगत है, अतीत है, गुणातीत है, अनिर्वचनीय है, लेकिन तो भी मैं आपको सत उदाहरणों के द्वारा उस अस्तित्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो श्रीमान आकर मेरा मत्था चाट रहा था, उदाहरण क्यों दे रहे हो? मैं पहले ही जान गया इसका मस्तिष्क विकृत है। और आप सावधान, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण कुछ बीमारियां उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिक लोग तो यहां तक कह रहे हैं अगर इस तरह प्रदूषण बढ़ा तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इनकी इस टीका को, इस टिप्पणी को नहीं समझते हैं वो बेखबर है। आप उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आप देखिए माताओं बहनों में मिसकैरेज के इतने केस आते हैं कि पूछो मत। ये पहले नहीं था, ये इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। मेरे पास बेचारी बहुत माताएं बहनें आकर प्रार्थना करती हैं, गुरुजी दो बार हमने कंसीव किया, 3 बार और बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाया। ये है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। इसका मतलब है मानव के अस्तित्व पर अभी से ही प्रभाव पड़ रहा है। वैज्ञानिक कुछ झूठ बोलते ही नहीं है। वैज्ञानिकों की तो एक शैली है, वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। वो जिस चीज को प्रमाणित करते हैं वही बात बोलते हैं। वो अभी तक परमात्मा को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। पर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व को वो प्रमाणित कर सके। वशिष्ठ जी भी राम को बोल रहे हैं जगत के पदार्थों का जो मैं दृष्टांत देता हूं वो नाकाफी है। वो अविनाशी ब्रह्म को इन उपमाओं से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन एक बालक को जिस तरह से हम क से कमल का बोध दिला देते हैं, क का बोध कमल से दिलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत के बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। देखो कितना बोला, कितना साफ बोल रहे हैं। जैसे रात्रि के समय बिना दीपक के घर का बर्तन कुछ नहीं दिख सकते, वैसे ही दृष्टांत के बिना बोध नहीं होता है। हाँ, दृष्टांत के बिना बोध नहीं होता है। उदाहरण देते हैं, हालांकि उसको तो अनुपम भी कहा है, यानी उसकी किसी पदार्थ से उपमा नहीं दी जा सकती। फिर बोला क्यों जा रहा है, इतनी वाणियां क्यों हैं? यहां साहब का शब्द कितना सार्थक है। 14 अरब कबीर है भाखा। लोग इसको फिर दूसरे रूप में लेते हैं। एक छिद्रान विधि एक शब्द है, उसका मतलब है चींटी को छिद्रान विधि कहते हैं। आप 1 करोड़ रुपए का भी मकान बनाओ, चींटी उसके सौंदर्य को नहीं देखती है। चींटी तो छेद ढूंढती है, उसे रहना ही छेद में होता है। अब सवाल हुआ चींटी छेद में क्यों रहती है, जमीन के अंदर घर क्यों बनाती है? अरे भैया थोड़ी हवा अगर आ जाए तो चींटी तो हजारों मील दूर उड़ के चली जाएगी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो हवा से बचती है, पानी से बचती है। इसलिए उसकी वृत्ति छिद्रान वेदी क्यों हुई? स्थिति के कारण से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नितांत अज्ञानियों के संग रहते हैं, कुंठित बुद्धि वालों के संग रहते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, मांस फांस की मिश्री एक भाव का है। इसलिए प्रमाण तो देने ही होंगे ना। वो क्या कह रहे हैं, जैसे रात्रि का अंधकार बिना दीपक के नहीं जा सकता, इसी प्रकार से उस नित्यत्व का बोध बिना दृष्टांत के हे राम नहीं दिया जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसे दृष्टांत बताता हूं जिससे वो अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, तुम्हें थोड़ा अंदर में बोध हो। आगे क्या कह रहे हैं, और अलंकारों से भूषित एक रसमय काव्य है, जिसको पद और पदार्थ का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो इस शास्त्र का अध्ययन करने के बाद स्वयं समझ जाए। इस विद्वान मनुष्य के श्रवण करे, इस ग्रंथ का श्रवण कर अच्छी प्रकार इसका अर्थ विचार करने पर मोक्ष के रास्ते की तरफ प्रशस्त हो सकता है।
बुद्धिजन लोग कहते हैं इतिहास का अध्ययन करने वाला बुद्धिमान होता है, और जो सत शास्त्रों का अध्ययन करता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। हालांकि साहब ने तो यहाँ इसका उपेक्षा भी की और वर्णन भी किया है। पोथी पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। आप कहेंगे कंट्राडिक्शन, कहीं तो कबीर साहब ऐसा करे कभी नहीं। नहीं, प्रसंगवश ये बात है, जहां जिसकी आवश्यकता है वहां उसका प्रसंग दिया जाए। स्थल से प्रसंग नहीं दिया जा सकता है, जहां उसका आवश्यकता है वहां उसका प्रसंग देना होता है। तो यही कह रहे हैं, मेरे इन प्रसंगों को और वाक्य और छंदों को सुनने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता सुगम हो जाएगा तुम्हारे लिए राम, इसलिए मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं। अब मैं विवेक बुद्धि ग्राह्य विषय समूह के अंत करने वाले इस ज्ञानप्रद शास्त्र का वर्णन करता हूं। अब ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं अब मैं विवेक बुद्धि को ग्रहण करने वाले और विषय समूह का अंत करने वाले इस ज्ञानप्रद शास्त्र का वर्णन करता हूं, जो तुम्हें आगे लाभ देंगे। तुम श्रवण करो। जिस प्रकार ये शास्त्र सुना जाता है, परिभाषा और दृष्टांतों से इसका यथार्थ रीति से विचार होता है, इसका उपाय मैं कहता हूं, तुम सुनो। जिस बिना जाने और देखे हुए पदार्थ का ज्ञान जिस अन्य दृष्ट पदार्थ द्वारा कराया जाता है, वह पदार्थ उसके ज्ञान करने में समर्थ होता है, उसे दृष्टांत कहते हैं। वाह, क्या भाषा है। कह रहे हैं जो अव्यक्त पदार्थ हम नहीं देख सकते हैं, उसका बोध कराने में सहायक जो हम दृष्टांत देते हैं, जिसके द्वारा हम उस तथ्य तक पहुंच सकें, उसको दृष्टांत कहते हैं। जिस बिना जाने और बिना देखे हुए पदार्थ का ज्ञान जिस अन्य दृष्टांत पदार्थ द्वारा कराया जाता है, और वह पदार्थ उस ज्ञान कहने से समर्थ होता है, उसे दृष्टांत कहते हैं। यहां वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। राम जी को कह रहे हैं, इसलिए तुम मुझे श्रवण करो, और ये प्रथा प्राचीन काल से चली आई, आप इसे मत भूलिए। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरकिन, 3 लोक के नायका गुरु आगे आदि। रामकृष्ण आदि भी देखिए, योगा वशिष्ठ ये राम जी को दृष्टांत दे रहे हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, और दुर्वासा जी वासुदेव कृष्ण को दृष्टांत देकर उस अव्यक्त तत्व का बोध करा रहे। हालांकि आगे क्या कर रहे हैं, बोध कराने के लिए जो दृष्टांत यहां दिए जाते हैं, उन सबको स्वप्न के पदार्थ के समान मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही जानना चाहिए। वाह, यहां देखिए वशिष्ठ जी कैसा कह गए, कह रहे हैं जो मैं तुम्हें यहां दृष्टांत दे रहा हूं, ये मिथ्या जगत की तरह ही इनको भी तुम समझना, क्योंकि ये दृष्टांत तो इस संसार के हैं, लेकिन क्योंकि उस सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व का एक ही प्रकार अंगीकरण करने के लिए ब्रह्म है, तो उसमें साकार दृष्टांत कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं, वो तो अव्यक्त है, फिर उसके लिए साकार दृष्टांत कैसे हो सकता है? लेकिन वो सहायक है। वैसे ही जैसे जिसकी टांगों में शक्ति नहीं है, एक डंडा सहारे के लिए लेता है। डंडा वो चलना तो उसने, पर डंडा उसका बैलेंस बनाता है। इस तरह ये मेरे दृष्टांत हे राम तुम्हें परमार्थ पद और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए सहायक होंगे। अब जब किसी को ये बोले लीला है, वाह लीला है। अब यहां क्या कर रहे हैं, इत्यादि ऐसी कल्पनाएं मूर्खों में उठ सकती है। कैसे कि उस परमात्मा का उदाहरण दृष्टांत वाणियों द्वारा कैसे दिया जा सकता है? वाणियां तो नाशवान। यहाँ कंट्राडिक्शन, वो क्या कह रहे हैं, मूर्ख लोगों के अंदर ये विचार भी उठ सकता है कि उस निर्लय परमात्मा का उदाहरण वाणी में आ ही नहीं सकता, क्यों बोल रहे हैं फिर वो? ऐसा ही वो मुझे बोला है, इसलिए मैंने ये प्रसंग यहां उठाया।
यहां क्या बोल रहे हैं, ये कुंठित बुद्धि वाले लोगों के अंदर ये विचार उत्पन्न हो सकता है। उनके दृष्टांत रूपी दूषणों से भी वो कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनके दूषण भी संसार के भीतर है। इससे स्वप्नविद मिथ्या है। जो अवस्तु है वह अपने उत्पन्न और नष्ट होने के पहले अथवा पीछे सत्ता हान है, वैसे ही वर्तमान में भी मिथ्या है। इसलिए जागृत और स्वप्न के पदार्थ समान है। आपको ध्यान होगा, कल मैंने वर्तमान पर बात की थी, आज मैं उस पर थोड़ा और बोलता हूं। साहब ने भी तो वर्तमान पर बात बोली ना। मैंने शास्त्रों में लिखित भी साहब की वाणी बोली, जो लाओ गणपत जागई निसेन पावत तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा। यही बात अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने बोली। कितनी पते की बात है ये। हे पार्थ, जो बीत चुका है अतीत नाशवान है, निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम अतीत में राजा थे, वर्तमान में वो धन नहीं है, तो उस चिंतन से तुम्हें यथार्थ सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। वो अनित्य है। भविष्य भी अनित्य है। आपने कई बार कल्पना की होगी कल ये काम करेंगे, कारणवश आप वो काम नहीं कर पाते, तो भविष्य अनिश्चित हो गया। इसलिए तू वर्तमान में रह, वर्तमान ही नित्य है। और नित्य मीन्स अमर। वर्तमान अमर है, वही नित्य है बोल रहे हैं। अब जब अबोधी लोगों से पूछो, भाई वर्तमान नित्य है, वर्तमान में कोई चोरी कर रहा हमने देखा तो ये नित्य हो गया क्या? वर्तमान अतीत तो वो है जो चाहे माइक्रो सेकंड पहले भी हुआ, वो अतीत है। ऐसे ही भविष्य भी है। भविष्य अनिश्चित है। जो माइक्रो सेकंड बाद में होना है वो भी अनित्य है, वो भी भविष्य कहलाता है। मैंने अपनी वाणी का उदाहरण दिया था। अब यहां साहब कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पलक को कल्प न पावे कोई। यानी जब आपके संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं और आपका चित्त भी, यानी अतीत का चिंतन क्या, चित्त है, आपने चित्त का निग्रह कर दिया, अतीत को सोचा ही नहीं। भविष्य क्या है, कल्पना है, यानी मन। उसी पर कल्पना से बुद्धि सक्रिय हो जाती है। जैसे शीत से स्वतः ही, बर्फ से स्वतः ही शीत की सर्दी की उत्पत्ति हो जाती है, इसी प्रकार कल्पना से ही वो मन है। फिर हमारी बुद्धि सक्रिय होती है। बुद्धि के सक्रिय होने के साथ ही फिर अहंकार सक्रिय हो जाता है। अहंकार का अपना अस्तित्व नहीं है, और अहंकार के सक्रिय होने पर ही मोह, आदि पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है। इसलिए साहब कह रहे, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल का। अगर आपने मन को साध लिया अकेला, तो फिर क्या होगा, बुद्धि भी एक्टिव नहीं हो पाएगी, चित्त भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्रियाएं भी एक्टिव नहीं हो पाएगी। तभी तो साहब कह रहे हैं, एक है साधे सब सदे, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल का। जब आपने कल्पनाओं को रोक दिया, आपने चित्त का निरोध कर दिया, बुद्धि का निरोध कर दिया, तो स्वतः ही, आपने जब मन का निरोध किया, स्वतः ही बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने मन का निरोध किया। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा विसोय। इसलिए ये जगत ही मन की पूर्ण है, जगत का अस्तित्व तो कुछ नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। बड़ी लॉजिक बातें की है साहब ने।
इसलिए जब आप कल्पना में नहीं जा रहे हैं, अतीत में नहीं जा रहे हैं, आप इस तरह वही नित्य आत्मा है, वही उसी में परमात्मा है, आत्म में परमात्म दर्श से। इसलिए मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, आप जब ध्यान में बैठें, ये कल्पना लेकर नहीं बैठना कि कुछ धुनें सुनूं, कुछ प्रकाश देखूं, कुछ और खेल देखूं। नहीं, ये कुंठित और भ्रमित विचारधाराएं हैं। आपने सिर्फ क्या देखना है, आप एकाग्र हैं कि नहीं। मैं तो प्रमाण और साक्षियां देता हूं। पलट वजूद में अजब विश्राम है। हमारा वजूद क्या है? शुद्ध चेतना हमारा वजूद है, वहां आ जाओ, फिर आनंद ही आनंद है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर बा पल्क को कल्प न पावे कोई। क्षमा चाहूंगा, इसलिए वर्तमान आत्मा है, आत्मा में आत्म में परमात्मा दर्शन, वर्तमान ही आत्मा है, बाकी सब मन है। आप चाहे सोच रहे हैं वो भी मन है, आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो भी मन है, आप जो कल्पनाएं कर रहे हैं वो भी मन है, आप जो दृश्य देख रहे हैं वो भी मन है, जो आप साउंड सुन रहे हैं वो भी मन है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। बस इस पर चिंतन करना और अपने में समाने की कोशिश करना। आपके पास एक कुएं से बाहर निकलने का साधन है। अगर आपको डोली भेज दी या रस्सा भेज दिया तो उसके द्वारा आप बाहर निकल आएंगे। बस इस तरह जब तब संयम साधना, सब सुमरण की माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। कुछ कहते हैं डिप्रेशन में नींद नहीं आती। डिप्रेशन में क्यों हो? तुम्हारा चिंतन बिल्कुल भी नकारात्मक है। बस वो चिंतन बंद कर तो तुम खुद ही निकल आओगे वहाँ। डिप्रेशन में तुम्हें खुद नहीं लगेगा, तुमने अपने आप को खुद डिप्रेशन में प्रविष्ट कर दिया। बस लोगों से कहता हूँ, ये अवसाद जो है, डिप्रेशन, तनाव किसी से आप नहीं लें। आपकी पत्नी अगर आपको तनाव दे रही, नहीं लेना, आप में तनाव आ जाए। आपका पति दे रहा है तो अभी भी नहीं लेना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। इस तरह सुमरण मत भूलना, वो आपको यथार्थ सुख देता है। आपकी आत्मा में आनंद आहूत नहीं करना है, पर तरंगों के कारण वो आनंद दूषित हो जाता है। यही आत्मा को क्यों दूषित कर रहा है? ताकि आत्मा अपने रूप तक नहीं जा पाए। इसलिए आत्म तत्व को बाहरी पदार्थों में मन आनंद दिखाता है। इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। साहेब कल पुनः हाजिर हो जाए।